कि परिवर्तन की लहर है कि भाजपा जो मौजूदा विधायक है उसने यहाँ 10 साल विधायक रहा, कोई कार्य नहीं किया। 2014 में सरकार आई, कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली, बीएचएल को बल्कि बेचने का प्रोग्राम कर दिया इन्होंने। बीएचएल भी उसमें लगा दी, उसके बाद इंडिया सेल भेज दिया, रेल भेज दिया, प्लेटफॉर्म भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिया। महेश मिश्रा और आप देखें देशिक न्यूज। आज हम उत्तराखंड की जो रंगपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें आए हैं और हमारे साथ जो कैलाश जी हैं जो उसके चुनाव प्रभारी हैं और उसका जिला 50 संयोजक भी है। कैलाश जी, आपका देशिक में स्वागत है। थैंक यू। कैलाश जी, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? इस 26 विधानसभा में चुनाव की अगर हम बात करें तो जनता एक आशा भरी नजरों से देख रही है, बड़ी उम्मीद के साथ कि एक 14 तारीख का इंतजार कर रही है कि परिवर्तन की लहर है कि भाजपा जो मौजूदा विधायक है उसने यहाँ 10 साल विधायक रहा, कोई कार्य नहीं किया है, तो बहुत लोग आहत हैं। तो वो इस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत हम हासिल करेंगे। अच्छा, हम चुनावी सरले की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है इस बार 60 पार, जबकि जो चुनाव एनालिसिस आते हैं उसमें आती बीजेपी 36 और 35 या कांग्रेस 37 के आसपास आती है। तो क्या बीजेपी इस बार 60 पार जा पाएगी? हमारा मानना इसमें यह है कि वो एक 60 पार की बात करते हैं तो उसके सीधा स्पष्ट उसमें अहंकार प्रदर्शित होता है, अहंकार दिखता है कि वो उनको इतना अहंकार है। उस हिसाब से हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उस मुद्दों का समाधान करेंगे, जो रोजगार मेन मुद्दा है और महंगाई। तो इसमें हमारा कहना तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता ऐसा ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए और उत्तराखंड के अंदर सारे विधायक उनके एक इनोवा में आ जाए। तो 10 का आंकड़ा भी वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो 60 कहते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो उस हिसाब से हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, इस बार जैसे हरीश रावत जी के ऊपर कांग्रेस संगठन ने और केंद्रीय संगठन ने विश्वास जमाया है और जिनका भरपूर समर्थन मिल रहा है, उस बार आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय हरीश रावत जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं तो कहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर उनके जैसा किसी भी पार्टी में लीडर नहीं है। हमारी कांग्रेस के तो बड़े लीडर है ही, भाजपा के उनके मुकाबले दूसरी पार्टी में, चाहे भाजपा है और दूसरी पार्टियां, उसमें किसी भी राजनीतिक दल में इतना बड़ा चेहरा नहीं है। उत्तराखंड के सर्वमान्य लीडर। अच्छा, कि देखते जब ये शेड्यूल बना था इसमें पंडित लालजी तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा है। योगदान क्या उन्होंने ही बनवाया है, उसको लाने में बनाने में उनका योगदान रहा है। जिस टाइम ये बनाया गया तो उस टाइम एक नारा दिया गया था कि 70% लोकल को 30% बाहर। क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या? जब पंडित नारायण तिवारी जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास किया और इस शेड्यूल को यहाँ लाए थे केवल रोजगार के लिए ही लाए थे कि लोगों को रोजगार मिले और स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिले। और उस समय उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया, क्योंकि जब कई उद्घाटन यहाँ पे इस शेड्यूल में जब तिवारी जी कर रहे हैं, हम खुद उस मौके पर रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों को बात भी की है जो वहाँ लोग काम करते हैं, तो काफी तादाद में उस लागू हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई और दूसरी सरकार बीच बीच में आई तो उन्होंने उसको उस मुद्दे को डंप कर दिया और उसको बल्कि एक तरह से फिर वो मजदूरों के शोषण में आ गए, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है, उनको उद्योगपतियों को ही सपोर्ट करते हैं। तो इससे वर्कर्स को, मजदूर को इनके रहते नुकसान हुआ है और अगर हमारी सरकार आती है तो हम पुनः उसको स्थापित करेंगे। अच्छा, राजवीर जी इस बार किन मुद्दों के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं? राजवीर जी यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर हम राजवीर जी की बात करें तो वो सौम्य व्यवहार, सरल व्यवहार उनका है और हर मुद्दे पर वो अपने हर छवि में वो खरे उतर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी मुद्दे हैं, मेन मुद्दा है कि बीएचएल जो कांग्रेस सरकार ने लगाई थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनके द्वारा ये लगाई गई थी और उस समय बहुत विरोध किया। और जब से ये 2014 में सरकार आई, कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली, बीएचएल को बल्कि बेचने का प्रोग्राम कर दिया इन्होंने। बीएचएल भी उसमें लगा दी, उसके बाद इंडिया सेल भेज दिया, रेल भेज दिया, प्लेटफॉर्म भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, तो लाल किला तक इन्होंने जो है गिरवी रख दिया। तो ये इस बात को सारे देश की जनता समझ रही है और 22 हमारा उत्तराखंड में है ही
जो 5 राज्यों का चुनाव होंगे तो हम निश्चित रूप से सब जगह भाजपा का सफाया होगा और कांग्रेस कई राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और 22 को हम ये फतह करेंगे तो 24 दिल्ली का जो चुनाव केंद्र का होगा वो भी कांग्रेस उसमें सरकार बनाएगी। अच्छा, इस बार का अहम मुद्दा है सर, बीजेपी के सामने ये है कि वो अपने प्रत्याशी की हैट्रिक बनाने के मूड में है और आपके सामने इस बार ये चैलेंज है कि उसकी हैट्रिक रोकी जाए, क्या इसको रोक पाएंगे? दोबारा बताएंगे आप थोड़ा सा उसके। आदेश चौहान जी इस बार तीसरी बार चुनाव में है, वो हैट्रिक लगाने के मूड में है, आपके सामने चैलेंज में उनकी विजय को रोके जाए तो क्या आप इसको रोक पाएंगे? हाँ बिल्कुल, उसको हम क्या रोक पाएंगे, जनता रोक पाएगी और जनता इसको देख रही है कि आदेश को अब की बार सबक सिखाने के मूड में बैठी है, क्योंकि जो भी उनके पास गया है ना उन्होंने कोई क्षेत्र के विकास में कोई कार्य किया है ना कोई बड़ा काम किया है, बल्कि एक मैं स्पष्ट उदाहरण दे सकता हूँ कि जो इसी विधानसभा क्षेत्र में है, जो ज्वालापुर सुभाष नगर से होते हुए एक रो नदी का पुल है जो माननीय हरीश रावत जी ने वो सैंक्शन भी कर दिया था, तो इन्होंने उसको सरकार आते ही उसको रोक लगा दी और रोक के बल्कि उसमें अपना नाम कमाने के लिए लीपापोती करने के लिए केवल कुछ पाइप डाले और उस पे सड़क चालू काम करा दिया। तो जो हमारा स्थायी कार्य था वो इन्होंने करने से रोका है और भी बहुत सारे काम है, हर गली हर मोहल्ला कोई पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, पानी की जो निकासी है क्षेत्र की वो कहीं नहीं है, सड़क नहीं है। अभी एक सड़क जो अपना श्रेय लेने के लिए इन्होंने बनाई थी नवोदय नगर में जो इसी विधानसभा का हिस्सा है, वो 2 दिन बाद ही उखड़ने लगे, उस पर हमने प्रदर्शन भी किया, एक आवाज भी उठाई। तो ये सिर्फ इनका विकास से कोई सरोकार नहीं है और केवल ये अपना एक सरकार बनाने का, एक सत्ता में पहुंचने का एक जरिया, लोगों की भावनाओं को भड़का करके वो सत्तासीन होना चाहते हैं। विकास से या गरीब से इनका कोई लेना देना नहीं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा इस बार को उनको बेनिफिट दे पाएगा? हम राम मंदिर से हमें कोई गुरेज नहीं है, अच्छी बात है उन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन इस बात को जनता ये भी समझ रही है कि क्या केवल मंदिर बनाने से रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस मंदिर के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस मंदिर बनाती है, जैसे बीएचएल एक मंदिर यहाँ पे बनाया है इसी विधानसभा में, बीएचएल एक मंदिर है जिससे लोगों को रोजगार मिला है और ये केवल उस मंदिर की बात करते हैं जो केवल लोगों की आस्था से खेलते हैं, भावनाओं को भड़का करके सत्तासीन होना चाहते हैं। इस बात को जनता समझ रही है और इस बार परिवर्तन की लहर है, निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे।